वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडेज क्वेश्चन इज फाइंड द सेफेस्ट पाथ इन अ ग्रिड। सो इसमें हमें एक n क्रॉस n की ग्रिड गिवन है। उस पर हमें एक सेल गिवन है जो कि रिप्रेजेंट करता है थीव को, अगर उसकी वैल्यू बने। अगर वो एम्प्टी है तो इसमें जीरो प्रेजेंट है तो वो एम्प्टी सेल है, ठीक है। सो इसमें हमें थीव से हर एक सेल जहाँ पर जीरो प्रेजेंट है वहाँ तक मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और फिर हमें एक सेफेस्ट पाथ बताना है कि उसमें कितना मैक्सिमम सेफेस्ट पाथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन को। सो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें ग्रिड गिवन है। इसका साइज n क्रॉस n है, 3 × 3 साइज की हमें ग्रिड गिवन है, और हमें थीव यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, ठीक है। सो हमें बताना क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा एंड है। हमें स्टार्ट से एंड में आना है, और यहाँ पर हमें सेफ फैक्टर मिला होगा, ठीक है। सेफ फैक्टर बताता है कि वो थीव से कितना दूर है, कोई भी सेल थीव से कितना दूर है, ठीक है। थीव से कितना दूर प्रेजेंट है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं 1 को बताऊँ, 1 की डिस्टेंस थीव से कितनी है, यहाँ पर 2 है। अगर मैं यहाँ इस वाले थीव को देखूँ तो, और इस वाले सेल की डिस्टेंस थीव से 1 है। मैं सारे डिस्टेंस में लिख देता हूँ, ठीक है। सो मैंने थीव से हर एक सेल की डिस्टेंस लिख दी है कि कितनी दूरी पे थीव प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एरो से भी रिप्रेजेंट कर दिया है थीव्स की डिस्टेंस हर एक सेल से कितनी है, ठीक है। सो यहाँ पर हम वैल्यूज दे सकते हैं, और हमें यहाँ पर एक ऑप्टिमल पाथ चूज करना है जो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दे। तो अगर मैं इस वाले को, जो हमारा हाईलाइटेड पोर्शन है, उस पर ट्रैवर्स करूँ, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैं अभी मेरी सो फॉर नाउ अभी मेरी वैल्यू कितनी होगी, मेरी वैल्यू प्रेजेंट एट स्टार्टिंग में 2 होगी, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ विजिट करता हूँ, इसकी वैल्यू 3 है, और 3 इज ग्रेटर देन, मुझे मिनिमम चाहिए, मुझे मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है, बट उस पाथ की वो सबसे मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली रिटर्न है वो। हम यहाँ पर आए, हमें यहाँ पर 3 मिली, हम कंसिडर 2 को करेंगे, यहाँ पर भी कंसिडर 2 को ही करेंगे, और यहाँ पर भी हम कंसिडर 2 को ही करेंगे। सो हमारा ओवरऑल वैल्यू यहाँ पर 2 रिटर्न हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन समझ सकते हैं कि हमें ऐसे ऑप्टिमल पाथ चूज करना है जो थीव से सबसे दूर हो, और उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए उस वैलिड पाथ की। जैसे पाथ ही हमारा, इस पाथ की सबसे वैलिड वैल्यू 2 है, क्योंकि सबसे मिनिमम यही है, हमने इसको रिटर्न कर दिया। अब हम समझते हैं हम इसे क्वेश्चन में करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन को करने की हमारी अप्रोच ये रहेगी, ये जो हमारी ओरिजिनल ग्रिड प्रेजेंट है, हम यहाँ पर एक डिस्टेंस नाम की ग्रिड बनाएंगे। ओरिजिनली हम जो भी हमारा थीव प्रेजेंट होगा उसको इनिशियली 0 कर देंगे, क्योंकि थीव से थीव की डिस्टेंस 0 होगी, और जितनी भी अदर डिस्टेंसेज हैं उनको हम इंट मैक्स कर देंगे, क्योंकि अभी तक इंट मैक्स इसलिए करा है कि हम उसे फिल कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। हम उसे ऐसे समझ सकते हैं। अब जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मुझे यहाँ से थीव से मूव करना पड़ेगा ना, और मैं ऐसे ही मूव करूँगा, मैं लेफ्ट राइट टॉप डाउन डाउन मूवमेंट ही कर सकता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है। मैं इधर से इधर आया, मुझे यहाँ पर डिस्टेंस मिल जाएगी 1, और यहाँ पर भी मिल जाएगी 1, क्योंकि थीव की डिस्टेंस 1 थी। ईच टाइम मैंने +1 किया इनमें, या मुझे यहाँ पर इनकी डिस्टेंस मिल गई। अब मैं यहाँ से मूवमेंट करूँगा, अब मैं यहाँ से मूवमेंट करूँगा फॉरवर्ड डाउन, और यहाँ से भी फॉरवर्ड होगी और डाउन होगी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पर ईच टाइम हम +1 कर देंगे, ठीक है। हमें यहाँ से डिस्टेंस मिल गई। अब हम यहाँ पर मूवमेंट करूँगा, यहाँ पर हो जाएगी 3, यहाँ से भी आएगी 3। अब फाइनल मूवमेंट होगी जो यहाँ पर आएगी, ये हो जाएगी हमारी 4, ठीक है। हमें यहाँ से टोटल डिस्टेंस मिल गई जो हमने मूवमेंट करी है। अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। अब मैं इसको क्लियरली लिखूँ तो आफ्टर कन्वर्जन ये कुछ ऐसा दिखेगा, जब हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए हैं। ये हमारा थीव था जो अभी 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब हमें इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, अब मुझे यहाँ से ऑप्टिमली मूव करना है। मैं टू से 2 जगह मूवमेंट दे सकता हूँ, एक में मूवमेंट इधर दे सकता हूँ, एक में मूवमेंट इधर दे सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे वैलिड पाथ पता नहीं है, और मुझे एट द एंड यहाँ पर रीच करना है, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। तो मैं कौन सा चूज़ करूँगा, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है, मैक्स वैल्यू रिटर्न करनी है। अगर हम यहाँ पर सोचा जाए तो हम यहाँ 2 से 1 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे। अगर हम 2 से 3 जाएँ वो एक बेटर पाथ माना जाएगा, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये हमें छोटी वैल्यू देगी। अभी हमारी वैल्यू एट प्रेजेंट कितनी है, 2 है। अगर हमने 3 पे मूव करें वैल्यू 2 ही रहेगी, बट हमें यहाँ पर हायर चांसेस मिल जाएंगे कि वैल्यू 2 ही रहे, ना कि डाउन जाए। हमने 3 पे मूव करा, 3 से हम 2 जगह मूव कर सकते हैं, 2 पे भी और 4 पे भी। हम मैक्सिमम वैल्यू चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस वाले को इग्नोर कर देंगे, हम यहाँ मूव करेंगे। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से हम मूवमेंट देंगे इधर के लिए और ऊपर के लिए
हम लेफ्ट भी देंगे और डाउन भी देंगे, ठीक है। ये सब ब्लॉक पाथ्स हैं, ये ऑलरेडी विजिटेड है। यहाँ पर हम -1 इनिशियलाइज कर देंगे या एक विजिटेड वेक्टर ले लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगी ये मूव हम यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। सो हम यहाँ से मूव करेंगे यहाँ इस वाले पाथ पे, ठीक है। हम यहाँ पर आए, वैल्यू स्टिल 2 ही रहेगी क्योंकि 4 ग्रेटर है, तो हम मिनिमम वैल्यू चूज कर रहे हैं। यहाँ से हम मूवमेंट अप दे सकते हैं, डाउन दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है। ये हम चूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मिनिमम स्मॉल वैल्यू है। हम इधर मूव कर सकते हैं, इधर मूव नहीं कर सकते, तो हम यहाँ मूव करें। ये हमारा फाइनल वैल्यू थी, तो हमने यहाँ से 2 रिटर्न कर दिया। सो ये अप्रोच से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2। सो अब हम इंट्यूशन बिल्ड कर सकते हैं कि हमें सोचना कैसे है। सो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर हम इंट्यूशन बिल्ड करते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हमारी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। हमने 2 डाल रखा अपने, कोई डेटा स्ट्रक्चर बना रखा, अभी डेटा स्ट्रक्चर हमने सोचा नहीं, हमने 2 बना रखा है, ठीक है। हमें पता है हमें 2 से मूवमेंट देनी है। 2 से हम 2 जगह की मूवमेंट दे सकते हैं, या तो हम उसके राइट साइड में जाएंगे या डाउन चले जाएंगे, ठीक है। सो हमें 2 मूवमेंट देनी है, या तो हम 1 वाला पार्ट डिस्कवर करेंगे पाथ, या 3 वाला डिस्कवर करेंगे। सो अगर हम यहाँ पर सोचें, हमें पहले 1 वाला करना चाहिए या 3 वाला करना चाहिए? हमें पहले 3 वाला पार्ट डिस्कवर करना चाहिए ना। सो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम पहले मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ कर सकें? इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्रायोरिटी क्यू मैक्स हीप। इसमें हम प्रायोरिटी क्यू मैक्स हीप यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू नो कि प्रायोरिटी क्यू मैक्स हीप कैसे इंटरनली वर्क करता है, अगर आप कमेंट करोगे मैक्स हीप, तो मैं उसकी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। मैं मैक्स हीप कैसे बाइनरी ट्री को यूज़ करता है इंटरनली, उसके बारे में वीडियो बना सकता हूँ। सो फिलहाल क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो हमने 2 को रीच किया, अब हमने मैक्स हीप यूज़ किया है, तो 3 पहले आ जाएगा, 1 बाद में आएगा, ठीक है। सो हमने 3 को, अब हम 3 से मूवमेंट देंगे। ये तो हम पॉप कर देंगे अपने क्यू से, ठीक है। अब हम 3 की मूवमेंट दे रहे हैं। 3 मूव कर सकता है अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। सो ऊपर हम जाएंगे नहीं क्योंकि हम इसे विजिटेड मार्क कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ से आए हैं, हम इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। अब हम एंड पे चले जाएंगे, ठीक है। सो एंड पे जाएंगे तो हम एंड वाला पुश कर देंगे। सो जब हम यूज़ करेंगे तो हम हमारा एंड हमें आंसर दे देगा, ठीक है। हमने इसको इग्नोर कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है। ये हमारा प्रायोरिटी क्यू से हुआ है। और अगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखें, हम प्रायोरिटी क्यू तो यूज़ करेंगे, अब इसके साथ साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं BFS क्यू यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जब हम 3 पे थे तो हमें ऊपर जाने की भी पॉसिबिलिटी थी, डाउन जाने की भी, राइट जाने की भी, लेफ्ट जाने की। सो हम लेयर बाय लेयर मूव कर रहे हैं। हम इस लेयर को एक्सप्लोर किया, इधर आए, फिर इधर से हम ऊपर मूव करेंगे, डाउन मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। सो हम लेयर बाय लेयर मूव कर रहे हैं। ये हमें देता है BFS। ये होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। हम एक एक ब्रांच को जाके मूव कर रहे हैं। सो ये विद द हेल्प ऑफ दिस हम BFS यूज़ करेंगे। जब भी हम कभी प्रायोरिटी क्यू और BFS को साथ में यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है हम डायरेक्शनल एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। हम डायरेक्शनल एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। सो हम विद हेल्प ऑफ डायरेक्शनल इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शनल भी समझनी है कि वो कैसे इन डेप्थ वर्क करती है, सो कमेंट डाउन, आई विल ऑल्सो टेल हाउ डायरेक्शनल वर्क, ठीक है। और एक वीडियो में इतना सब कुछ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नाउ अब हम इसे कोड में कन्वर्ट करके समझते हैं। सो इनिशियली हम n वेरिएबल ले लेंगे जो कि साइज को रिप्रेजेंट करेगा ग्रिड के, ठीक है। इसके बाद हम एक सेपरेट वेक्टर बनाएंगे, क्योंकि हम ओरिजिनल वेक्टर में ट्रैवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें कन्वर्जन कर रहे हैं और वो बेटर रहता है कि हम दूसरा वेक्टर बना के उसमें कन्वर्जन करें। सो हमने डिस्टेंस नाम का एक वेक्टर बना लिया। अब हम क्यू बनाएंगे जिसमें हम सारे थीव्स को स्टोर कर लेंगे। फिर उससे हम मैनहट्टन डिस्टेंस निकाल सकते हैं और उसकी फॉरवर्ड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर मैं पूरे ग्रिड में ट्रैवर्स करके चेक कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन कि कहीं पर प्रेजेंट है नहीं है थीव। अगर मुझे ग्रिड के उस वाले करंट इंडेक्स पे मुझे थीव मिलता है, थीव की वैल्यू 1 है, जैसे कि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस ऑफ आई ऑफ जे को मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, क्योंकि थीव से थीव की डिस्टेंस 0 ही होगी। और इस वाले थीव को मैं पुश कर दूंगा अपनी क्यू में, ठीक है, क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा डिस्टेंस निकालने के लिए बाकी सब सेल्स की जो एम्प्टी सेल्स हैं। यहाँ पर हम BFS कॉल करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग दी डिस्टेंस। देखो, अगर आपको BFS नहीं आती है तो कमेंट कर दो, मैं BFS समझा दूंगा, क्योंकि BFS का ये BFS का बहुत ही बेसिक कोड है। इतना आना ही चाहिए वैसे अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन को कर रहे हो तो। मैंने क्यू में से रो और कॉलम को निकाल लिया, जिसका मैंने करंट रो करंट कॉलम नाम दिया, और उस वाले को मैंने क्यू से पॉप आउट भी कर दिया उस वाले सेल को, ठीक है। और यहाँ पर मैं ट्रैवर्स करूँगा हर एक सेल पे, और मुझे पॉसिबिलिटी दी गई है, मुझे अप डाउन लेफ्ट राइट मूवमेंट करनी है। तो मुझे यहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ेगा एरे, जिसमें मुझे अप डाउन लेफ्ट राइट की सारी मूवमेंट्स लिखनी पड़ेगी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ dx of 4 इक्वल्स टू
-1 कॉमा -1 का मतलब होता है एक लेवल अप ऊपर, करंट लेवल से मैं एक ऊपर जाऊंगा तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, रो एक माइनस होगी, रो अगर मुझे राइट जाना है तो 0, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं, डाउन जाऊंगा तो +1 और लेफ्ट जाऊंगा तो 0। ठीक है, ये तो टफ नहीं है समझना, ये बहुत बेसिक है, ये बहुत हेल्पफुल होता है जब हमें ट्रैवर्स करना होता है बीएफएस में। अगर मुझे ऊपर जाने कॉलम में तो 0, क्योंकि कॉलम में जब अप जाते हो तो कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है, कॉलम में राइट जाते हो तो +1 से आपको आगे जाना पड़ता है सेल में, डाउन जाना पड़ता है तो 0, अगर आपको लेफ्ट जाना है तो -1, क्योंकि आप पीछे जा रहे हो तो -1 करोगे। ठीक है, सो ये मूवमेंट्स हो गई, हम कैसे मूव करते हैं डीएफएस में एक सेल से उसके मल्टीपल नेबर्स में। ठीक है, ये बहुत बेसिक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने न्यू रो बनाई तो मैंने न्यू रो कर दूंगा, जो नेक्स्ट रो भी बोल सकते हैं हम, उसका मैंने लिखा करंट रो में dx को प्लस कर दिया और कॉलम नेक्स्ट रो बनाई इक्वल्स टू dy ऑफ i प्लस करंट कॉलम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे चेक करने के लिए। सो यहाँ पर हमने बाउंड्री कंडीशन लगा रखी है, हमारी जो नेक्स्ट रो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और लेस देन n होनी चाहिए, ये बाउंड्रीज कंडीशन है। ठीक है, यहाँ तक बाउंड्री कंडीशन है। यहाँ पर हमने चेक कर लिया जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर है वो अगर इंट मैक्स मतलब उसमें भी हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है तो ही हम उसे यूज करेंगे। सो यहाँ पर हम जो हमारी नेक्स्ट रो आई है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगी प्रीवियस वैल्यू, जो प्रीवियस मतलब जो करंट रो है और करंट कॉलम वाला सेल है। ठीक है, उसमें हम +1 कर देंगे क्योंकि हम एक स्टेप आगे आए हैं, और इस वाले को हम पुश कर देंगे क्यू में। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो डायक्स्ट्रा के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं आपका प्रायोरिटी क्यू, हम यहाँ पर मैक्सिप यूज करेंगे। सो जो प्रायोरिटी क्यू में हमने पेयर यूज किया, जो पहला पेयर है वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी ग्रिड की वैल्यू या डिस्टेंस वेक्टर का डिस्टेंस। ठीक है, उसकी बेसिस पे शॉर्ट होगा। सो जो वैल्यू हायर होगी वही हम पहले यूज करेंगे। हायर वैल्यू का मतलब होता है कि थीफ से कितना दूर है वो सेल। ठीक है, ये मैंने आपको ड्राइवर में समझाया अभी अच्छे से। और हमने एक विजिटेड वेक्टर बना रखा है ग्रिड n² साइज का ही, उससे पता चल जाएगा कि हमने कौन सी डिस्टेंस वेक्टर में डिस्टेंस को या हमने सेल को विजिट कर चुके हैं। और इनिशियली मैं प्रायोरिटी क्यू बना रखा हूँ, उसमें वैल्यू डाल दूंगा और इनिशियली 0 0 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन ही है हमें स्टार्टिंग 0 0 से करनी है। ये सिमिलर कोड कॉपी पेस्ट ही है मेरे एक तरीके से डायक्स्ट्रा का। डायक्स्ट्रा समझ नहीं है तो कमेंट कर देना। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, हम मैंने एक पॉइंट आइटरेटर बनाया, उसमें वैल्यू ले ली और इस वैल्यू को मैं अब एक वैल्यू के लिए आईटी डॉट फर्स्ट कर लूँगा और इंट हमें रो मिल जाएगी, रो हो जाएगी आईटी डॉट सेकेंड का फर्स्ट वैल्यू एंड कॉलम इज इक्वल्स टू आईटी डॉट सेकेंड वैल्यू। सो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं पहले से, अगर वैल्यू पहले से रो विजिटेड है तो हम उसे कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि हमने उसे पहले विजिट कर रखा था, उसमें वापस जाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर ऐसा नहीं है तो हम उस रो और उस कॉलम को विजिट कर लेंगे क्योंकि अब हम उसमें दोबारा नहीं आना चाहते। यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेंगे हम, इफ रो इज इक्वल्स टू n-1 एंड कॉलम इज इक्वल्स टू n-1, मतलब हम अपनी फाइनल सेल पे पहुंच चुके हैं। सो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू को, वैल्यू में हमारी वैल्यू थी। ठीक है, वरना हम क्या करेंगे वही कॉपी पेस्ट कर देंगे ऊपर वाले को ही, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करने हैं। यहाँ से हमें रो कॉलम मिल गई, यहाँ पर हम रो यूज़ कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन सेम ही रहेगी। यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन ये रहेगा, हम यहाँ पर डिस्टेंस चेक नहीं करेंगे, हम विजिटेड चेक करेंगे। अगर वो पहले से विजिटेड है सो हम एन रो और एन कॉलम को -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, -1 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि वो पहले से विजिटेड तो है नहीं है या नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पी क्यू में पुश कर देंगे। पहले हम चेक कर लेंगे जो हमारा ये वेरिएबल है वैल्यू, और जो हमारा करंट रो है मतलब जिस रो पे अभी हम प्रेजेंट है, रो कॉलम मतलब सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं रो बोल रहा हूँ तो रो में कंफ्यूज मत होना, सेल की बात कर रहा हूँ उसमें से, और जो हम वैल्यू कैरी कर रहे हैं उसमें से मिनिमम कौन सी है हम वही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा और एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे 0 अगर हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिली तो। ठीक है, अब हम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सो टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम थीव्स कैलकुलेट कर रहे हैं सो n² ले रहा है क्योंकि हम ग्रिड में पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं। फिर जब हमने इस वाले वाइल लूप को चलाया, इस वाले बीएफएस कॉल को मारा, सो हम हर एक नोड्स को सेल को विजिट कर रहे हैं, ये भी n² लेगा। और ये जो डायक्स्ट्रा है, डायक्स्ट्रा में जो हमने ये बीएफएस कॉल करी थी, ये हर एक सेल को विजिट करता है, वो n² लेता है। और जब हमने यहाँ पर कंडीशन चेक करी थी, हम पुश कर रहे थे ना प्रायोरिटी क्यू में, सो प्रायोरिटी क्यू इंटरनली उसे मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए लॉग एन ऑपरेशन लेगा। सो इसकी ओवरऑल हो जाएगी n² लॉग एन। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं लिख सकता हूँ n² लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मैं बोल सकता हूँ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n²।
इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर इसलिए होगी क्योंकि हमने डिस्टेंस वेक्टर ले रखा और यहाँ पर विजिटेड वेक्टर ले रखा है। कहाँ पर है? ये विजिटेड वेक्टर, ये दोनों एन स्क्वायर लेंगे स्पेस। ठीक है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड द कोड इज इन द गिटहब।